और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न अन्य संस्थानों में, शहर, राज्य और देश और विश्व स्तर पर इस प्रोग्राम को आज ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और इसके पीछे के कारण भी कुछ हैं कि जितना ज़्यादा इसे हम लोग मना रहे हैं, पहले इतना कुछ नहीं होता था। उसके पीछे की पेड़ पौधे जो वन है, जंगल हैं, वो बहुत सारे थे हमारे पास, है ना। आज उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आप में से ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अभी हमारे प्रेजेंट में जो भारत है, भारत में इनके तहत कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% पार्ट, 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। है कितना? 23, अप्रोक्स 23 न्यू आंकड़ों के अनुसार। तो ये वनों का जो प्रतिशत है, जंगलों का, पेड़ों का जो संख्या है, वो लगातार घटती जा रही है। इसलिए आप स्काउट और एनएसएस, ये सेवा भाव से काम करने वाली यूनिट होती हैं जो स्कूल और कॉलेज, स्कूल में उतना नहीं होता, छोटे होते हैं, पर कॉलेज लेवल पर आप में जो नॉलेज है वो बढ़ चुकी होती है और लेक्चरर्स और सबके गाइडेंस में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सेवा कार्य में जुड़े हुए रह करके और ये प्रकृति के प्रति सेवा जो है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं? यस। तो वीर जी, बायला जी, सत्यदेव जी, सुभाष जी, दया जी और मनोज जी और आप सभी प्यारे बच्चों, स्काउटिंग के और एनएसएस के, आज हम सब लोग विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, और इसको मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पेड़ पौधे उगाएं, अपने परिसर को स्वच्छ रखें। इसी काम के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो ये चुनिंदा बच्चे हैं इस संस्थान के, ये सामाजिक कार्यों में, सामाजिक सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और ये किसी की मदद के भी मोहताज नहीं हैं। अपने बल पर, खुद के लेवल पर भी ये बहुत सारे सामाजिक काम, जैसे ब्लड डोनेशन है, और प्रशासन, आज अभी ये साइकिलिंग करके आए, सुबह 5 बजे से ये बच्चे आज के प्रोग्राम में, आज ये साइकिलिंग करके आए, कई किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर की साइकिलिंग करके अब ये सीधे यहाँ आए। तो आप सबको मालूम है कि 1972 से हम ये पर्यावरण दिवस मना रहे हैं जून में, और इस साल की थीम प्लास्टिक मुक्त विश्व है। तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए इस साल हम विशेष रूप से अपने परिसर को भी प्लास्टिक मुक्त रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और केवल कचरा उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो जनरेट भी ना हो, लोग बाग वो कचरा ना करें। ये चीज़ें आपको अपने साथियों को समझानी है पूरे साल, ताकि कचरा हो ही नहीं। फिर भी कहीं से उड़ के आता है या भूले भटके कुछ डाल जाते हैं, तो यह हमारा फ़र्ज है कि हम अपने परिसर को हरा रखें, स्वच्छ रखें, साफ़ रखें। तो ऐसा नहीं हो कि हम आपको कहें और तब आप ऐसा करें। जब भी आपको परिसर में कचरा दिखाई दे, खास करके प्लास्टिक का, तो उसको आप डस्टबिन में, आप खुद ही उसको डस्टबिन में डाल दें, डिस्पोज कर दें। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष हम विशेष ध्यान आक्रामक तरीके से पर्यावरण की संबंधित गतिविधियों में लगाएंगे। इको क्लब स्काउटिंग के द्वारा ही संचालित होता है, तो इको क्लब इस साल हमारा विशेष रूप से सक्रिय रहेगा, और इको क्लब के माध्यम से ही हम रैलीज़ और कैंप्स करेंगे। अभी मेरा विचार है कि हर रविवार को हम सुबह ट्रैकिंग करेंगे, और ट्रैकिंग में हम किशन कुंड से बाला किला जाएंगे, ठीक है। और वहाँ जो भी प्लास्टिक का कचरा होगा उसको इकट्ठा करेंगे और उसका हम डस्टबिन वगैरह में डालेंगे, क्योंकि हमारा परिसर ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारा शहर भी हमारी जिम्मेदारी है। तो परिसर पहले से शुरुआत करेंगे, लेकिन शहर हमारी मंजिल है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस शहर को भी साफ़ रखेंगे।
आज के प्रोग्राम के लिए जो आपका नाश्ता वगैरह है उसको फाइनेंस किया है बीना फाउंडेशन ने। बीना फाउंडेशन भी सामाजिक कार्यों में संलग्न है पिछले 1-2 वर्षों से, और अभी ये 4 महीने, अगले 4 महीने ये वृक्षारोपण गतिविधियाँ करेंगे। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी ट्री गार्ड ये भेंट करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मवेशी अक्सर कई रास्तों से निकल के आ जाते हैं और हमारे लगाए हुए पौधों को वो नष्ट कर देते हैं। और हम दूसरी NGOs, दूसरी संस्थाओं से भी निवेदन करेंगे, शहर की संस्थाओं से, कि वो हमारे संस्था को ट्री गार्ड भेंट करें, ताकि इस पुनीत काम में उनका भी योगदान हो सके। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से हमारे स्काउट्स और NSS के विद्यार्थियों को मदद करके समाज की मदद कर सकते हैं और पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैं मैडम दया जी से कहूँगा कि वो कुछ अपने उद्गार कहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी और मंच में विराजमान सभी प्रोफेसर, गण्यमान्य विद्यार्थी और मनोज, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से 1-2 बार पहले भी मिली हूँ और आपने मेरे उस प्रोग्राम में मेरी मदद भी की है, उसके लिए धन्यवाद। और आज सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस का क्यों एक नाम दिया गया, को यहाँ से ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ व सुंदर नहीं होगा, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए हमें प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और प्लांटेशन होगा तो हमारा मतलब कि उसके साथ हमारा पूरा क्या जुड़ा है, वायुमंडल जुड़ा हुआ है। हमारी एयर क्लीन होगी, साथ में अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो हमारे लिए क्रॉप अच्छी होंगी। तो सारा, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर अच्छी बारिश हो रही है, अगर हमने एनवायरनमेंट में प्लांटेशन बहुत अच्छा किया है तो बारिश के लिए भी बहुत अच्छा संकेत होता है। जहाँ अच्छी बारिश होती है वहाँ क्रॉप्स और ये सारा अच्छा होता है। तो सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक रूप से भी हम पूरी तरह एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। एनवायरनमेंट का मतलब यही नहीं है कि हमें ग्रीनरी बहुत अच्छी करनी चाहिए, ग्रीनरी तो करनी चाहिए, क्लीननेस भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपके अभी प्रोफेसर सर ने बताया। इसके अलावा हमें ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत मुख्य मुद्दा बन चुका है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण आपने सबने स्कूल में पढ़े होंगे, कौन कौन से पॉल्यूशंस होते हैं, क्यों होते हैं और किस कारण से होते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि जो नॉइज़ पॉल्यूशन हमें क्या करता है, धीरे धीरे हमारे ईयर को डैमेज करता रहता है। हाँ, आप सब आजकल हेडफोन का यूज़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो मैं ये चाहूँगी आप लोग तो समझें, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, एजुकेशंस ले रहे हैं और इस तरह की 2 यूनिट से जुड़े हैं, तो ये आपको सब सिखाया जाता है। लेकिन इसके अलावा आप अपने घर में, अपने आसपास वालों को एक अवेयर कीजिए कि हम जितना ज़्यादा अपने कान में ईयरिंग बड्स का यूज़ करते हैं, हमारे ईयर उतने ही डैमेज होते हैं। हम बहुत ज़्यादा साउंड में जाते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में हम आजकल डेक चलाते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं। आप अपने आसपास जाके भी विरोध कीजिए। मैं अपनी सोसाइटी का बताती हूँ, हमारी सोसाइटी में रात को बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलाया जाता है, तो मैं खुद 100 नंबर पे कॉल करके उसे बंद करवाती हूँ। ये हमारा राइट है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा बेहुदा म्यूज़िक चलाया जा रहा है, आपके पास राइट, आप उसे बंद करवाइए। तो एक इस प्रकार भी आप पोल्यूशन को रोकने में मदद कर सकते हैं, और ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन तो बहुत ही खतरनाक है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। आसपास कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपको पता है, गाँव में है, कहीं भी है। अगर आपको लग रहा है कि वो फैक्ट्रीज़ वाले अपना केमिकल वहाँ रिलीज़ कर रहे हैं, वाटर में इन्वॉल्व हो रहा है, आप उनसे मिलिए, उन्हें समझाइए कि आपको तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन में लोग पानी में, जहां अभी सुना अलवर में सागर काफ़ी गंदा हो गया था, तो आप जैसे लोगों ने ही उसको मिलकर साफ़ किया है। तो क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी एकदम ऐसा है, मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, और वो हम पानी में डाल के पॉलीथीन वगैरह, तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है इन सब पॉल्यूशंस को रोकना। अवेयरनेस मस्ट है। आपने एक प्लांट लगाया, आज हम ये भी 2 प्लांट यहाँ सर से लगवाएंगे।
तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक दायित्व लें, इसका एक स्काउट्स का बच्चा, एक एनएसएस का बच्चा, कि ये दोनों प्लांट बड़े होंगे जब तक हमारा दायित्व है। हम कोशिश करेंगे हम टी गार्ड जल्दी उपलब्ध करा दें, फिर भी तब तक आप अपनी एक जिम्मेदारी पे कि अगर एक प्लांट लगाया है तो वो बड़ा हो और पनपे, एक ये जिम्मेदारी रखें अपने पास। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट डे को सिर्फ हम एक बातों तक सीमित ना करें, सोचें समझें विचारें कि आपको कैसे एक सहयोग कर सकते हैं इस पूरे समाज को, एक पूरे देश को, एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाने में। थैंक यू वेरी मच। ज़रूरी भूमिका है, वो तो हम निभाएंगे ही, और हम ये प्रण भी ले रहे हैं इस साल से कि इसको अपने कैंपस को साफ़ रखने का, और वाटर पोर्ट्स भी हम लगाएंगे, और हम कई संस्थाओं से वाटर पोर्ट्स लेंगे, और पहले अपने यहाँ और फिर पूरे शहर में वाटर पोर्ट्स भी लगाएंगे पक्षियों के लिए। अब मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर सुभाष जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द कुछ अपने बच्चों से। मेरे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर करमवीर सिंह जी और एमपी बायला सर, स्काउट के प्रभारी मयंक गर्ग सर, मैडम, और एनसीसी ऑफिसर सत्यदेव जी, और प्रिय विद्यार्थियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस। आज का दिन इसलिए ख़ास है कि आज के दिन ही हम पर्यावरण की चिंता करते हैं। न केवल हमें आज के दिन पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, अपितु हर रोज़ ही हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं कि हम जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सफाई करें, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि जहाँ भी आप रह रहे हो, आपका परिवेश, आपका विद्यालय, आपका महाविद्यालय, आपका मोहल्ला, उसको आप स्वच्छ बना सकते हो। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर आपको कचरा दिख रहा है तो उस कचरे को कचरा पात्र में डालिए। आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ लगाने ही नहीं अपितु उनकी रक्षा भी करनी है, उनकी सुरक्षा भी करनी है, उनके बड़े होने की जिम्मेदारी निभानी है, उसमें पानी भी आपको देना है, तभी वह पौधा है एक वृक्ष का रूप लेगा। क्योंकि तो प्रकृति है। हम ज्योग्राफी में 3 विचारधाराएं पढ़ते हैं कि जो प्रकृति है और मानव है, इनका आपसी सहसंबंध कैसा है। तो एक विचारधारा इसमें आपने पढ़ी होगी, वह निश्चयवादी विचारधारा। इसमें विद्वान कहते हैं कि निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति सर्वेसर्वा है, मानव सर्वेसर्वा नहीं है। मानव प्रकृति का दास है, जैसा प्रकृति उसको आदेश देती है मानव को वैसा ही करना पड़ता है। ये थी निश्चयवादी विचारधारा। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, मानव ने प्रकृति को अपने वश में कर लिया। धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो एसी लगा के क्या कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, वातानुकूलित कर लिया। यानी मानव क्या करने लगा, प्रकृति को कंट्रोल करने लग गया। फिर दूसरी विचारधारा आई कि प्रकृति सर्वेसर्वा नहीं है, मानव सर्वेसर्वा है। मानव अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा प्रकृति को चैलेंज कर सकता है, प्रकृति के आदेशों की अवहेलना कर सकता है। लेकिन अगर मानव प्रकृति को चैलेंज करेगा, प्रकृति के आदेशों की अवहेलना करेगा, तो उसका खामियाजा भी स्वयं मानव को भुगतना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या करेगी, अपना विध्वंस रूप दिखाएगी। ज्वालामुखी आएंगे, भूकंप आएंगे, और उसमें जन धन की हानि होगी, तो कौन जिम्मेदार होगा, मानव जिम्मेदार होगा। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, मानव को। इनको आमंत्रित भी कौन कर रहा है, मानव आमंत्रित कर रहा है। तो अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम प्रदूषण करेंगे, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस तरह फिर तीसरी विचारधारा आती है, जिसको बोलते हैं नवनिश्चयवादी विचारधारा। उसमें यह कहा गया है कि मानव सर्वेसर्वा नहीं है, प्रकृति भी सर्वेसर्वा नहीं है। ना तो प्रकृति सर्वेसर्वा है, ना मानव सर्वेसर्वा है। मानव अपने विज्ञान का प्रयोग प्रकृति के निर्देशों के अनुसार करेगा तो वो सही रहेगा, वरना उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने विज्ञान की उड़ान कहीं तक हो, लेकिन हमें अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना है, हमें पेड़ लगाने हैं, ये जिम्मेदारी करनी है कि हमें प्रदूषण नहीं करना है, जल स्वच्छ रखना है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, और वृक्षारोपण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महेंद्र बायला जी, और आज के इस प्रोग्राम को
करवा रहे हमारे दया मैडम जी, प्रोफेसर मयंक गर्ग जी, बाहर से पधारे हुए मनोज आर्य जी और हमारे सुभाष भाई साहब और सत्यदेव जी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके बारे में सभी ने आपको बताया है। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि भाई इस पर्यावरण दिवस को पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो भी गंदगी आप फैले रहे तो उसको कचरा पात्र में डालें। मैंने देखा है कि बच्चे फेंक देते हैं कुछ भी खाया, और इधर तो जो भी कचरा पात्र अपने कॉलेज में लगे हुए पहले कॉलेज की सफाई करें, कॉलेज में कचरा पात्र में ही अपनी जो कचरा है वो डालें। और जहाँ भी पिछली बार भी यहाँ पर 3000 पौधे लगाए गए थे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि उनमें कोई भी एक पौधा आप ले लें और उसमें अनवरत रूप से पानी देते रहें। उसी तरह से उन पौधों की सुरक्षा करें, तो उन पौधे यदि बड़े होंगे तो आपको स्वच्छ वायु मिलेगी, और स्वच्छ वायु मिलेगी तो आपका जो जीवन है वो अच्छा होगा। इसी तरह से इस पर्यावरण दिवस को बनाए रखने के लिए और इसको संरक्षित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आप सभी प्रयासरत रहें। हमारे गर्ग साहब अनवरत रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो उसी कड़ी में हमारी मैडम पधारी हैं, इनका भी मैं शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आकर बच्चों को नाश्ता करवा रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे बुलाकर यहाँ सम्मान किया, उसके लिए सभी को शुक्रिया और धन्यवाद। आज काफ़ी पौधे तो आपने अभी लगाए हैं और कुछ पौधे हम प्राचार्य महोदय से लगवाएंगे, और उसकी सुरक्षा हम सभी का और आप सभी का दायित्व है। हमारे द्वारा नियुक्त किए गए माली या चपरासी पूरे इसको नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा हमारा कैंपस है। कहाँ कहाँ पेड़ पौधे हैं, कहाँ कहाँ इनका ख्याल रखना है, कहाँ कहाँ पानी पहुँचाना है, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि ये हम लगाते हैं, हमारा इनसे लगाव हो जाता है। हर पौधे से हमें पता है कौन सा पौधा कब लगाया गया था। जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं हमें पता है कि ये कब लगाया था, किसने लगाया था, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे ये बचे हैं। तो हमारा लगाव इनसे रहता है, इसलिए हमारी ही जिम्मेदारी ये रहती है कि हम इनकी रक्षा भी करें और इनका पालन पोषण भी करें। ये हम भी करते हैं। शाम को कई लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, योगा करने आते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि वो यहाँ पानी देते हैं। तो इस तरह से ये कोई सरकारी संपत्ति ही मानकर मत चलिए, ये हम सबकी संतानें हैं जिनका हमें पालन पोषण करना है थ्रू आउट, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते। आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने बताया, आप सुबह करीब 4 बजे उठे होंगे, फिर आपने प्रशासन के साथ भी सहयोग दिया। वहाँ जागरूकता रैलीज़ हैं, साइकिलिंग रैली है, ये सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हुए आप यहाँ आए। फिर यहाँ आपने यहाँ पे सफाई की अपनी बैठने की जगह, और अभी आप वृक्षारोपण करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने आप जागरूक हो, आप मेहनत से घबराते नहीं हो। ज़्यादातर आप 80% बच्चे दूसरे गाँव से सुबह सुबह निकले होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप इतनी परेशानियों को अनदेखा करके इतनी जल्दी 4 बजे उठ करके आप आए हैं। और आगे फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग संस्थाएं कुछ कार्य कर रही हैं वृक्षारोपण के संबंध में, पर्यावरण जागरूकता के संबंध में। फिर आप लोग वहाँ जाओगे, वहाँ भी काम करोगे। तो सब लोग आपसे उम्मीदें करते हैं पूरे शहर में कि आप जब भी बुलाएं। प्रशासन तो बहुत उम्मीद करता है, कोई भी काम हो, चाहे प्रताप ऑडिटोरियम में हो, कहीं हो, पूरे शहर में कहीं भी काम हो, सबसे पहले आप लोगों को याद किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप पहुंचते हो। तो इसलिए मैं कॉलेज प्रशासन के बिहाफ पर उनकी ओर से आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं। फिर मैं धन्यवाद करता हूं ये जो NGO से पधारे हुए लोग हैं, मनोज जी हैं, दया जी हैं। ये भी इन्होंने मुझे कल कहा, तो कल मैंने प्रोग्राम बनाया और आप लोगों को ये संदेश पहुंचाया कि ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इन्होंने ये वादा किया है कि वाटर पोर्ट्स और ट्री गार्ड्स ये हमें
पेड़ों की रक्षा के लिए देंगे। और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो भामाशाह लोग हैं उनसे मदद लेकर हम तक पहुँचाने की ये कड़ी है। इसके अलावा मैं एनसीसी प्रभारी सत्यदेव जी और एनएसएस प्रभारी सुभाष जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो यहाँ काम कर रहे थे। हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही प्लांटेशन का कार्यक्रम चल रहा था और बच्चे बहुत जागरूक हैं, अपने बलबूते पर खुद खुदाई करके जगह ढूंढ के चिन्हित करके और वहाँ पौधे लगा रहे थे, अब फिर जाके लगाएंगे। तो आपने इन बच्चों को मोटिवेट किया, इनको बुलाया, जबकि मैंने आपको कम्युनिकेट भी नहीं किया था कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा बायला जी का और वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर कर्मवीर सिंह जी का कि हमारे निवेदन करते ही ये भी तुरंत यहाँ पर उपस्थित हो गए और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया अपनी उपस्थिति के द्वारा, क्योंकि विद्यार्थी भी उम्मीद करते हैं कि हम इतनी दूर से इतनी सुबह चल के इतने काम कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षकगण हैं वो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रहें पौधारोपण के समय, अन्य गतिविधियों में। तो ये एक शुरुआत है प्रोग्राम की, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सर आएँ और सर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्राचार्य महोदय का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मैंने इनसे कल कहा, मुझे लगा कि ये कहेंगे कि आप लोग कर लो, लेकिन इन्होंने कहा कि आप ज़रूर करिएगा और मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा। तो हमें उत्साह बढ़ा और हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ये आता है, थोड़ा सा दबाव ये आता है कि सर आएंगे तो बच्चे बड़ी संख्या में आए, भाग लें। तो फिर ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा मैसेज भेजना, ज़्यादा रिमाइंडर हम करते हैं। अगर सर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो 2-3 बच्चे, 4 बच्चे ही आ पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा योगदान इनका इसमें रहा है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इको क्लब के माध्यम से हम ज़्यादातर, क्योंकि इको क्लब पर्यावरण से संबंधित गतिविधियाँ स्काउटिंग के अधीन करता है, तो इको क्लब के माध्यम से हम गतिविधियाँ करेंगे तो उसकी फंडिंग हमें समय समय पर सर ही हमें जो है प्रोत्साहन देते हैं, तो वो हमें मिलती रहेगी। तो हम ज़्यादा अपने बल पे भी पौधे लाएंगे, ट्री गार्ड्स लाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि काऊ कैचर जो है ये बहुत छोटा है, इससे गायें कूद के आ जाती हैं, तो उसको थोड़ा चौड़ा लगवाएं तो वो गायें नहीं आ पाएंगी। तो इसमें काफ़ी व्यय होता है, वो इको क्लब के मद से वो सर करेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे और साल भर ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि ये गतिविधि करनी है, ये गतिविधि करनी है, बढ़ चढ़ के। और हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम भी चाहेंगे कि आप सभी लोग कैंपिंग करें बाहर। अलवर शहर में भी हम आपका टूर करवाएंगे हर साल की तरह। इस साल भी, पिछले साल नहीं हो पाया था क्योंकि ये सेमेस्टर का सिस्टम थोड़ा अभी तुम्हारा तैयारी करने लगते हैं, कोई सेमेस्टर आ जाता है। तो हम ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि आपकी अध्ययन में व्यवधान पैदा नहीं हो। तो सर का दोबारा इसलिए धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पधारे। और अब हम लोग यहाँ पर प्लांटेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे, पानी देंगे, फिर आप लोग नाश्ता, अल्पाहार वगैरह करेंगे। ठीक है।